सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हम लोग बीती 10 क्लासों में पवित्र यूक्रिस्ट के विषय में मनन चिंतन करते ही आ रहे हैं। ईसा मसीह का बलिदान, पुराने विधान के सारे बलिदानों को ईसा मसीह के बलिदान के साथ मिला करके हम लोगों ने पढ़ाई किया। आज हम लोग ईसा मसीह ने अंतिम भोजन के समय पर जो रोटी लेकर के कहा यह मेरा शरीर है, और कटोरा लेकर के कहा यह मेरा रक्त है। तो रोटी और दाखरस किस प्रकार ईसा मसीह का शरीर और रक्त में बदलता है, इस विषय में हम लोग मनन चिंतन पढ़ने जा रहे हैं। आइए उससे पूर्व में एक गीत के द्वारा हम प्रभु की स्तुति आराधना करेंगे। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। सीने से लगाएगा, चिंता सब हटाएगा। सीने से लगाएगा, चिंता सब हटाएगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। मेरे कारण घायल हुआ, मेरे पापों को उठा लिया। मेरे कारण घायल हुआ, मेरे पापों को उठा लिया। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। कभी भी ना छोड़ेगा, कभी भी ना त्यागेगा। कभी भी ना छोड़ेगा, कभी भी ना त्यागेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु, हम लोगों को अपने हाथ में उठा करके चलने के लिए। धन्यवाद यीशु, दुख कष्ट के समय पर, चिंता के समय पर हमारे साथ रहकर हमें चलाने के लिए धन्यवाद यीशु। तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, तेरी आराधना हो। सबों को जय यीशु। यदि आप लोगों ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है
तो सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपको हमारे प्रोग्राम अच्छा लगता है तो कृपया उसके विषय में लिखें और अन्य लोगों तक भी इस क्लास को पहुंचाने का कष्ट करें। आज हम लोग योहन के सुसमाचार के अनुसार योहन ने पवित्र मिस्सा बलिदान का उन रहस्यों का कैसे खुलासा किया, इसके विषय में मनन चिंतन करेंगे। ईसा मसीह ने रोटी लेकर के कहा, यह मेरा शरीर है। दाखरस भरा कटोरा लेकर के कहते हैं, यह मेरा रक्त है। क्या मिस्सा बलिदान में अर्पित होने वाले ओ रोटी और दाखरस प्रभु ईसा मसीह का शरीर और रक्त में बदलता है कि नहीं? इस पर हम लोग मनन चिंतन करने जा रहे हैं। योहन के सुसमाचार में ईसा मसीह को लोगों के सामने दिखाते हुए ऐसा पेश किया है। योहन बपतिस्ता के द्वारा ईसा मसीह को पुराने विधान का बेली के रूप में सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया। योहन का सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 29 में हम लोग यही पढ़ते हैं, देखो ईश्वर का मेमना जो पाप को हरता है। पुराने विधान में हम लोगों ने 5 बलियों के विषय में मनन चिंतन किया, विशेष रूप से प्रायश्चित बलि जो मनुष्यों के पापों को मिटाने के लिए, पाप क्षमा के लिए अर्पित करते थे। योम किपुर हम लोगों ने मनन चिंतन कर चुके हैं पिछले क्लास में। तो यहां पर योहन बपतिस्ता लोगों के सामने ईसा मसीह को यही कहते हुए दिखाया, देखो यह है ईश्वर का मेमना जो पाप को हरता है। तो योहन का सुसमाचार शुरू में ही ईसा मसीह को योहन बपतिस्ता ने लोगों के सामने प्रकट करते हुए कहा, मेमने के रूप में, पाप को हरने वाला मेमने के रूप में। और योहन के सुसमाचार का अंत भी इसी प्रकार एक गैर यहूदी व्यक्ति, गैर यहूदी गवर्नर पिलातुस ईसा मसीह को यहूदियों के सामने दिखाते हुए कहते हैं, योहन के सुसमाचार अध्याय 19 वाक्य 5 के अंदर, ईसा मसीह शरीर पूरा लहूलुहान है, चोटिल है, उन्हें बैंगनी वस्त्र पहनाया गया, उनके सिर पर कांटों का मुकुट है। इस प्रकार घायल लहूलुहान ईसा मसीह को यहूदियों के सामने ला करके पिलातुस कहते हैं, यह है वह मनुष्य, बिहोल्ड द मैन। यहूदियों को जिस मुक्तिदाता के विषय में पुराना विधान सिखाते हैं और जिस मुक्तिदाता के प्रतीक्षा में वे थे, जो ईश्वर का पुत्र इस संसार में आकर के पाप को मिटाएगा, उनके सामने एक गैर यहूदी गवर्नर पिलातुस ईसा मसीह को लाकर के कहते हैं, तुम लोग जिनकी प्रतीक्षा कर रहा है वो ईश्वर का पुत्र, वो मुक्तिदाता यह है, यही है वह मनुष्य। अभी हर एक मिस्सा बलिदान में रोटी एवं दाखरस के आशीष के बाद पुरोहित के द्वारा उस रोटी को तोड़ा जाता है लोगों को देने के पूर्व में। तोड़ने का अर्थ है प्रभु यीशु मसीह का क्रूस मृत्यु। इसके बाद उन दोनों टुकड़ों को मिला करके एक साथ पकड़ करके लोगों के सामने ऊपर उठा करके पुरोहित हर मिस्सा बलिदान में घोषणा करते हैं,
देखो यह है ईश्वर का मेमना। हालेलुया। जो कलवारी पहाड़ पर हमारे पापों को अपने ऊपर लेकर के पापों का प्रायश्चित करने के बाद मर गया, दफनाया गया और तीसरे दिन मृतकों से जी उठ करके हम लोगों को ईश्वर के साथ मेल कराने वाला वो मेमना, ईश्वर का पुत्र, मुक्तिदाता यह है। लेकिन दुख की बात है, अनेकों लोग ईसा मसीह के उस वचन पर विश्वास नहीं करते हैं। ये रोटी मेरा शरीर है, ये दाखरस मेरा रक्त है। जब ईसा मसीह मां मरियम के गर्भ में आए, लोगों ने अन्य बच्चों जैसे एक गर्भस्थ बच्चे को देखा। वो बेथलेहम के गौशाले में जन्म लिया। लोगों ने देखा एक गरीब परिवार जिनको रहने के लिए भी मकान नहीं है, एक गौशाले में एक बच्चे को जन्म दिया। एक गरीब बेटे के समान, एक गरीब परिवार के समान वहां के लोग उनके ओर नजर डाला। इसके बाद वे लोग आकर के नासरत में रहे। ईसा मसीह वहां पर रह करके बड़े हुए। नासरत के लोगों के लिए वहां के लोग केवल एक कारपेंटर को देखा, एक बड़े का पुत्र, साधारण सा एक मनुष्य। उसमें उस मुक्तिदाता, उसमें वो ईश्वर का मेमना उन्हें दिखाई नहीं दिया। क्या उस समय पर ईसा मसीह ईश्वर का पुत्र नहीं था? मरियम के गर्भ में रहते वक्त भी, बेथलेहम के गौशाले में जन्म लेते वक्त भी, इसके बाद नासरत के गांव में जब एक बड़े का कार्य करते हुए बढ़ रहा था, उस समय पर भी वो ईश्वर का पुत्र ही था, मुक्तिदाता था। लेकिन लोग ये नहीं समझे, स्वीकार नहीं किया। आज मिस्सा बलिदान में रोटी ईसा मसीह बनता है, इसको विश्वास करने में भी लोगों को तकलीफ है। इसलिए योहन ने अपने सुसमाचार में ऐसे ऐसे घटनाओं को वर्णन किया, ये बताकर देने के लिए ईसा मसीह सचमुच में स्वर्ग से उतरी हुई रोटी है। वो रोटी में ईसा मसीह है। कैसे हो सकता है? ये योहन हमें सिखाते हैं। योहन का सुसमाचार अध्याय 2 में हम लोग सब जानते हैं, काना के विवाह भोज में वहां पर अंगूरी घट गया था। इसलिए ईसा मसीह ने अपना पहला चमत्कार ये किया, पानी को अंगूरी में बदलते हुए। ये घटना हम सब जानते हैं, इसलिए उसके अंदर ज्यादा नहीं जा रहे। जब प्रबंधक के पास उस पानी को लेकर के गया, वहां पर लिखा है, प्रबंधक ने पानी को, वाक्य 9, योहन का सुसमाचार अध्याय 2 वाक्य 9, प्रबंधक ने वह पानी चखा जो अंगूरी बन गया था, क्योंकि वो देखने में शायद पानी जैसे दिखता था। रंग पानी कर रहा होगा, इसलिए वहां पर लिखा है उस पानी को, जिस पानी को 6 मटकों में लबालब वहां के जो सेवादार लोगों ने भर दिया था, उस पानी उस समय पर अंकुरी बदल चुका था, अंकुरी में बदल गया था। अभी पानी अंकुरी में कैसे बदला, इसको मैं बता कर देना चाहता हूं। पानी या अंगूरी, हम पानी को पानी या अंगूरी को अंगूरी क्यों कहते हैं? पानी में एक तत्व है, पानी का तत्व, अंगूरी का दूसरा एक तत्व है। पानी का तत्व या अंग्रेजी में सब्सटेंस कहते हैं, वो अंगूरी के तत्व में बदल गया था, सब्सटेंस में बदल गया था। इसलिए देखने में पानी जैसा ही है,
लेकिन वो अंगूरी था क्योंकि अंगूरी के तत्व में बदल गया था। शायद समझने में तकलीफ हो रहा है। मैं एक और उदाहरण बताकर देता हूं। आप लोगों ने सेब, एप्पल देखे, कई प्रकार का, कई रंग का एप्पल है। एक एप्पल मैंने देखा है टमाटर जैसे दिखता है, हरा टमाटर जैसे दिखता है। उसको खाने से भी नॉर्मल एप्पल खाने का टेस्ट नहीं है, दूसरे का टेस्ट है। कोई एप्पल गोल्डन कलर का है, कोई हरा कलर का है, कोई लाल का है। ऐसा कई कलर का, कई टेस्ट का एप्पल है, लेकिन सबके सब एप्पल कहते हैं। क्यों एप्पल कहते हैं? क्योंकि सबका सब्सटेंस, तत्व एक है। एप्पल चाहे गोल्डन हो, चाहे हरा हो, चाहे टमाटर जैसे दिख रहा हो, उसमें सब्सटेंस एक होने के कारण वो सबको एप्पल कहते हैं। हालेलुया। अभी आप समझ गया होगा। तो शक्ल में नहीं, कलर में नहीं, टेस्ट में भी नहीं, तत्व में है, सब्सटेंस में है। तो ईसा मसीह ने यहां पर पानी के सब्सटेंस को, तत्व को, या सत्ता भी बोलते हैं, उसको अंकुरी के तत्व में बदला था। इसको ट्रांससब्सटेंशिएशन कहते हैं। पवित्र मिस्सा बलिदान में यही होता है। उसको ज्यादा वर्णन करने के पहले 2 घटना और मनन चिंतन करना अच्छा है। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 6 के अंदर वाक्य 1 से 15 तक अगर हम पढ़ेंगे, वहां पर रोटियों का चमत्कार है। रोटियों का चमत्कार पिछले क्लास में भी हम लोगों ने मनन चिंतन किया था, इसलिए उन चमत्कार के विषय में नहीं जा रहे हैं। लेकिन वहां पर क्या हुआ? यहां ईसा मसीह ने रोटी लेकर के धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी, तोड़ा और देते गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। कम से कम 25-30 हजार लोगों ने उसे खाया, 12 टोकरे और भी भर गया। यहां पर रोटी का सब्सटेंस, तत्व नहीं बदला। यहां फिर क्या बदला? रोटी बदला, वो वस्तु बदला, वो बढ़ता गया। अर्थात ईसा मसीह जिस रोटी को लेकर के, हाथ में लेकर के तोड़ते गया, उस वस्तु में बदलाव आया, परिवर्तन आया। हालेलुया। उसका सब्सटेंस, तत्व सेम था। अभी एक और घटना है, इसके तुरंत बाद हम लोग वाक्य 16 से आगे पढ़ते हैं। ईसा मसीह पानी के ऊपर चलता है, पानी के ऊपर चलता है। वहां पर हम लोग देखते हैं ईसा मसीह पानी के ऊपर, समुद्र के ऊपर चल करके आ रहा है। यदि हम लोग समुद्र के ऊपर चलने के लिए प्रयत्न करेंगे, एक इंसिडेंट ऐसा भी हुआ। ईसा मसीह समुद्र पर चल करके आ रहा था, शिष्य लोग घबरा गए। ईसा मसीह ने बोला, डरो मत, मैं हूं। तब पेतरुस ने कहा, यदि आप हैं तो मुझे भी आज्ञा दीजिए, मैं भी आऊं। बोला, आ जाओ। पेतरुस पानी के ऊपर चलना शुरू हुआ, लेकिन वो डूबने लगे। वो चिल्लाया, बचाइए। अर्थात हम यदि कोशिश करेगा, हम पानी के ऊपर, समुद्र के ऊपर नहीं चल सकता, हम समुद्र में डूब जाएंगे। हम लोग नाव देखते हैं, लकड़ी, लोहे से बने हुए। यदि एक लोहा लेकर के पानी में रखेगा, वो पानी के अंदर डूबते जाएगा। लकड़ी उसी प्रकार लेकर के पानी के ऊपर रखेगा, वो धीरे धीरे डूबते जाएगा। लेकिन उसके द्वारा बनाया हुआ नाव डूबता नहीं है। क्यों? क्योंकि उस लोहे में, उस लकड़ी में थोड़ा बदलाव लेके आया। लोहे में बदलाव ला करके एक नाव का रूप में लेके आया, तब वो डूबता नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। पानी में कोई बदलाव नहीं, जिसके ऊपर चला है उसमें कोई बदलाव लाने की जरूरत नहीं। जो उसके ऊपर चल रहा है उसमें एक बदलाव लाना है। अर्थात ईसा मसीह पानी के ऊपर चल करके कहता है, मैं अपने अंदर बदलाव ला सकता हूं।
अपनी इच्छा के अनुसार मुझ में मैं बदलाव ला सकता हूं, इसलिए मैं पानी के ऊपर चल पा रहा हूं। तो 3 प्रवृत्तियां हम लोगों ने यहां देखा। संत योहन ने बहुत ही सुंदर तरीके से सबसे पहले कहा तत्व परिवर्तन, इसके बाद रोटियों के चमत्कार में एक वस्तु में परिवर्तन, तीसरा ईसा मसीह समुद्र पर चलते हैं उसमें एक व्यक्ति में परिवर्तन लाने वाला। ये तीनों मिलकर के यदि पवित्र मिस्सा बलिदान में ईसा मसीह किस प्रकार वो रोटी रूपी मसीह बनता है, रोटी में ईसा मसीह बनता है, इसको ईसा मसीह कैसे बनता है, परिवर्तित होता है ईसा मसीह में, इसको हम मनन चिंतन कर सकते हैं। यदि हम कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ को पढ़ेंगे, कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ ट्रेंड महासभा 1551 में 1551 में जो ट्रेंड महासभा हुआ, उसमें बहुत ही सुंदर तरीके से मिस्सा बलिदान के इस ट्रांसब्स्टेंशिएशन, सत्ता तत्व परिवर्तन कैसे होता है, इसका वर्णन करके दिया है। उसी को कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च के द्वारा हम लोगों को सिखाते हैं। 1373 से 1373 से लेकर के अगर हम 76 तक पढ़ करके जाएंगे, वहां पर बहुत ही सुंदर तरीके से ईसा मसीह का उपस्थिति हमारे बीच में कैसे कैसे होता है। 73 में लिखा है, सबसे पहले ईसा मसीह का उपस्थिति ईश्वर के वाणी में, वचन में रहता है। इसके बाद मत्ती का सुसमाचार अध्याय 18 वाक्य 20 में प्रभु ने कहा था, जहां 2 या 3 व्यक्ति मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं उनके बीच में मैं उपस्थित हूं। अर्थात जो कलीसिया जहां सम्मिलित होते हैं प्रार्थना के लिए, वहां पर प्रभु का उपस्थिति रहता है करके। इसके बाद ईसा मसीह ने जो 7 संस्कारों का स्थापित किया, उन संस्कारों में प्रभु का उपस्थिति होता है करके मिस्सा बलिदान विशेष रूप से आगे आ रहा है। इसके बाद ईसा मसीह ने मत्ती का सुसमाचार अध्याय 25 के अंदर हम लोग पढ़ते हैं, मसीह ने सिखाया वाक्य 31 से आगे, गरीबों, दरिद्र, गरीब और रोगी और जो जेल में बंद हैं, उनमें ईसा मसीह का उपस्थिति, यदि हम उनकी सेवा करता है, मसीह की सेवा करता है बोल करके उनके उपस्थिति। इसके बाद जो मिस्सा बलिदान अर्पित करने वाला पुरोहित, इन पर्सना क्रिस्टी कहते हैं, क्रिस्त के स्थान पर खड़े होकर के जो मिस्सा बलिदान अर्पित करने वाला, उस व्यक्ति इन पर्सना क्रिस्टी, क्रिस्त के व्यक्तित्व में खड़े रह करके मिस्सा अर्पित करने वाला पुरोहित में हम लोग मसीह को पा सकते हैं। तो इस प्रकार कई रूप में मसीह का उपस्थिति हमारे साथ कलीसिया में रहता है करके सिखाने के बाद कैटेकिज्म में बताता है, सबसे उत्तम उपस्थिति पवित्र यूकरिस्त में, रोटी में रहता है। इसके बाद कैटेकिज्म 1374 के अंदर साफ साफ बता कर देता है, ईसा मसीह का शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरता पूर्ण रूप से सचमुच में रोटी में उपस्थित रहता है। इसके बाद 76 में चलते हैं, 1376, वहां पर लिखा हुआ है रोटी और दाकरस। जब आशीष की प्रार्थना पढ़ी जाती है, पवित्र आत्मा का आगमन, और ईसा मसीह ने जिस शब्दों को इस्तेमाल करते हुए आशीष दिया और शिष्य लोगों को दिया, उसको जब प्रार्थना करते हैं, उसको बताते हैं, उसी समय पर पवित्र आत्मा के शक्ति एवं सामर्थ्य के द्वारा उस रोटी का तत्व, सब्सटेंस, ईसा मसीह के सब्सटेंस में, तत्व में परिवर्तित होता है। हालेलुया, हालेलुया। जब मिस्सा बलिदान में
जब पुरोहित द्वारा उन वचनों को कहते हुए प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा के आगमन के द्वारा, पवित्र आत्मा की शक्ति एवं सामर्थ्य के द्वारा, उसी समय पर वो रोटी का सब्सटेंस, सत्व, तत्व ईसा मसीह का शरीर का तत्व बन जाते हैं। इसलिए कहते हैं ईसा मसीह का शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरता पूर्ण रूप से इस मिस्सा बलिदान में उपस्थित रहता है। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की जय जयकार हो। हम लोग इस पर विश्वास करने की जरूरत है। अभी कई लोग सोचते होंगे मसीह का शरीर और रक्त ये कैसे बनेगा। 1-2 साल पहले का एक घटना, एक वीडियो, अमेरिका का एक अधिकारी का गवाही है। एक अमेरिका का कोई बड़ा अधिकारी है, वो जब ऑस्ट्रेलिया पहुंचा, वहां पर उनका हार्ट अटैक हुआ। ऑस्ट्रेलिया में किसी काम के लिए ऑफिशियली गया, वहां पर उनका हार्ट अटैक होते हैं, उनका मृत्यु हो जाती है। तुरंत वहां के लोग इस व्यक्ति को किसी बड़ी अस्पताल में लेकर के गए, उनको जिंदगी बचाने के लिए कोशिश किया और गवर्नमेंट के नियम के अनुसार लास्ट एक चांस दिया जाता है, इलेक्ट्रिक शॉक लगाते हुए। एक लास्ट ऑप्शन है। एक व्यक्ति अगर हार्ट अटैक में मर गया है, उनको रिवाइव करने के लिए, पुनः उनमें धड़कन शुरू कराने के लिए इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है। मेरे विचार में भारत देश में 5 बार शॉक दे सकता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका वगैरह में केवल 3 बार शॉक दे सकता है। तो इस व्यक्ति को भी वही शॉक वाला ट्रीटमेंट दिया। 1 बार, 2 बार, 3 बार। एक बहुत बड़ा अधिकारी होने के कारण सरकार के नियमों को भी तोड़ते हुए इनके ऊपर 10 बार इलेक्ट्रिक शॉक दिया, ताकि इनका हृदय कार्य करना शुरू करे। लेकिन धड़कन बंद था। उस हॉस्पिटल ने उनको ब्रॉट डेड, मरा हुआ लाया था, ये घोषित करते हुए लौटा दिया। एम्बुलेंस में इनका बॉडी कहीं लेके जा रहे थे। उस समय पर इन्होंने एक दर्शन देखा। स्वयं वो गवाही दे रहा है, यूएन काउंसिल में गवाही देता हुआ एक वीडियो है। उन्होंने स्वयं ये गवाही दिया। उन्होंने देखा एक सफेद वस्त्र पहना हुआ एक व्यक्ति उस एम्बुलेंस में घुस करके उन्हें स्पर्श करता है। तुरंत उनके शरीर में एक झटका आया। लोगों ने देखा, वापस एम्बुलेंस हॉस्पिटल लेकर के गई। तब तक इनको होश आया, उठ करके बैठे, चलने फिरने लगे। ये अमेरिका लौट आए। इनका हार्ट अटैक का कारण ढूंढने के लिए, फर्दर ट्रीटमेंट के लिए पूरा जांच कर डाला, सारे जांच कर डाला, लेकिन कोई भी रीजन, कारण नहीं मिला। तब आखिरी में इनका डीएनए का टेस्ट किया। सारे रहस्य छिपा हुआ है डीएनए में। डीएनए शायद सब लोगों को मालूम नहीं होगा। हर मनुष्य का शरीर 46 क्रोमोसोम से बना हुआ है। हमारा किसी भी शरीर का एक बाल भी अगर मिले, उसको अगर टेस्ट करे, 46 क्रोमोसोम वाला मिलेगा। और उन क्रोमोसोम में डीएनए होता है। इस डीएनए में हमारा रूप, रंग, स्वभाव, बीमारी, पूरा खानदान, माता पिता, सबका हिस्ट्री उसी से पता चलता है। जब इनका डीएनए चेक किया तो ये पता चला इनका डीएनए ही बदला हुआ है। हालेलुया। उन्होंने यूएन काउंसिल में घोषणा की, केवल एक व्यक्ति किसी मनुष्य का डीएनए बदल सकता है, वो है मेरा यीशु। एक मनुष्य का अगर डीएनए बदल सकता है, पानी के तत्व को अंगूरी के तत्व में बदल सकता है, और रोटी का रूप, रोटी का स्वभाव वो हटा सकता है, बढ़ा सकता है, या अपना स्वयं का
व्यक्ति का उसके अंदर एक बदलाव ला सकता है। क्या ईसा मसीह ने रोटी देकर के शिष्यों से कहा, लो यह मेरा शरीर है, लो यह मेरा रक्त है? क्या ईसा मसीह उस रोटी को, उस द्राक्षरस को रोटी ईसा मसीह का शरीर एवं रक्त में बदल नहीं सकता? हमें विश्वास की आंखों से देखने की जरूरत है। आगे एक और क्लास में पवित्र यूक्रिस्ट के विषय में लूंगा, उसमें थोड़ा सा और बता करके देना है। अभी समय की कमी के कारण मैं वहां प्रवेश नहीं कर रहा। केवल इतना हम लोगों को विश्वास करना है। ईसा मसीह ने कहा, यह मेरा शरीर है, वो शरीर है। योहन के सुसमाचार का अध्याय 6 का आगे का भाग प्रभु ईसा मसीह ने अपने को रोटी कहते हुए, स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी है। योहन का सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य 34 से लेकर के आखिरी 71 तक इस रोटी के विषय में लिखा हुआ है। बार बार ईसा मसीह कहते हैं, मैं स्वर्ग से उतरी हुई रोटी हूं। और वाक्य 55 में हम लोग पढ़ते हैं, क्योंकि मेरा मांस सच्चा भोजन है और मेरा रक्त सच्चा पेय है। इसके बाद 56 में, जो मेरा मांस खाता और मेरा रक्त पीता है वह मुझ में निवास करता है और मैं उसमें। प्रभु के साथ हमें एक बनकर रहने के लिए हमें प्रभु का शरीर और रक्त को खाना पीना पड़ेगा। इसलिए ईसा मसीह ने अपने को रोटी बनाया। पुनर्जीवित प्रभु अर्पित किया हुआ एक बलि के विषय में अगले क्लास में हम लोग मनन चिंतन करेंगे, किस प्रकार प्रभु रोटी बना। इसके बाद हालेलुया, हालेलुया। ये जो शिक्षा सुनकर के ईसा मसीह के कई शिष्य लोग ये बोलने लगे, इनका ये जो शिक्षा है बहुत कठोर है। वाक्य 60, यह तो कठोर शिक्षा है, इसे कौन मान सकता है? इसके बाद वाक्य 66 में हम लोग पढ़ते हैं, 66 में हम लोग पढ़ते हैं, इसके बाद बहुत से शिष्य अलग हो गया और उन्होंने उनका साथ छोड़ दिया। 3 वर्षों तक ईसा मसीह के साथ चल करके चिन्ह चमत्कार सब कुछ देख करके आया। पानी को अंगूरी में बदलता हुआ देखा, समुद्र के ऊपर चलता हुआ देखा, रोटी को 5,000 पुरुषों का भीड़ और 25-30 हजार लोगों को खिलाता हुआ सब उन्होंने देखा। लेकिन ईसा मसीह ने जब कहा, तुम लोगों को मेरा शरीर खाना पड़ेगा, मेरा रक्त पीना पड़ेगा, सहमति नहीं है। रोटी खाने के लिए तैयार है। पैसा चाहिए, नौकरी चाहिए, घर चाहिए, संसार की चीजें चाहिए, लेकिन हमें आनंद जीवन नहीं चाहिए। कई शिष्य ईसा मसीह को इस शिक्षा के कारण छोड़ करके चला गया। ईसा मसीह ने एक को भी वापस नहीं बुलाया। प्रभु ने नहीं कहा, अरे मैं तो ऐसे ही बोला ना, रोटी है, रोटी खाओ तुम। लेकिन प्रभु ईसा मसीह एक को भी इसलिए नहीं बुलाया क्योंकि हमें प्रभु ईसा मसीह का शरीर और रक्त को खाना पड़ेगा। जो जाने वाला है जाओ, केवल उतना ही नहीं। इसके बाद जो प्रेरित लोग, अन्य शिष्य लोग जो बैठा हुआ था, उन लोगों से ईसा मसीह ने क्या कहा? वाक्य 67, क्या तुम लोग भी चले जाना चाहते हो? यदि मेरे इस शिक्षा के कारण मेरा शरीर खाना, मेरा रक्त पीना है, इस शिक्षा के कारण तुम छोड़ करके चले जाना चाहते हैं, चले जाओ। तुम भी जाना है, जाओ। लेकिन ये एक सच्चा शिक्षा है, इसको तुम्हें विश्वास करना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा। वाक्य 57 में, वाक्य 57, ईसा मसीह ने क्या कहा? जो मुझे खाता है उसको मुझसे जीवन मिलेगा। मैं इसलिए मेरा शरीर और रक्त तुम्हें दे रहा हूं ताकि तुम में जीवन आ जाए
रोटी खाने से जीवन नहीं आएगा, पेट भरता है। दाखरस पीने से तुम्हें पाप मुक्ति नहीं मिलेगा, रक्त पीना पड़ेगा। पिछले क्लास में मैंने इसके बारे में बोला, रोटी क्यों खाना है, ईसा मसीह का शरीर क्यों खाना है, वो दाखरस रक्त क्यों पीना है, उसका अर्थ क्या है बता करके दिया था। तो यहां पर जो शिष्य गए, छोड़ करके गए, एक को भी ईसा मसीह वापस नहीं बुलाया। अर्थात वो रोटी और वो दाखरस सच्चा शरीर और रक्त है। हम लोगों ने कुरिन्थियों के पहला पत्र पिछले क्लास में मनन चिंतन किया था। कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 11 के अंदर वाक्य 27, इसलिए जो अयोग्य रीति से वह रोटी खाता और प्रभु का प्याला पीता है, वह प्रभु के शरीर और रक्त के विरुद्ध अपराध करता है। क्या कारण है? क्योंकि वो रोटी और वो दाखरस ईसा मसीह का शरीर और रक्त है, इसलिए उसके विरुद्ध पाप अपराध करता है। और नियम अगला दिया हुआ है, इसलिए अंतःकरण की परीक्षा करने के बाद योग्य रीति से इसे ग्रहण करना चाहिए, अन्यथा क्या होगा? वाक्य 29, इस प्रकार अयोग्य रीति से जो भी उसे ग्रहण किया, उनमें से कई लोग बीमार पड़ गया, कई लोग मर गया। हम लोग अगले क्लास में इसको भी मनन चिंतन करेंगे। हमें जीवन देने वाला ये शरीर और रक्त हमारे मृत्यु का कारण ना बने। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, प्रभु को धन्यवाद दें। प्रभु ईसा मसीह का शरीर और रक्त को ग्रहण करने का योग्यता हमें मिले। आइए हम विश्वास करें, पवित्र मिस्सा बलिदान में अर्पित करने वाले वो रोटी और दाखरस ट्रांसब्स्टेंशिएशन, सत्ता परिवर्तन के द्वारा, तत्व परिवर्तन के द्वारा ईसा मसीह का शरीर, रक्त, आत्मा और ईश्वरता में बदलता है। रोटी का तत्व मसीह का शरीर का तत्व में बदलता है। इसलिए मिस्सा बलिदान में ग्रहण करने वाले वो रोटी नहीं बल्कि ईसा मसीह को हम ग्रहण करते हैं। प्रभु ने कहा, जो मुझे खाता है, जो मुझे खाता है उसे मुझसे जीवन मिलेगा। निर्णय कीजिए, यदि संभव है तो हर रोज मिस्सा बलिदान में जाकर हर रोज प्रभु को ग्रहण करने का निर्णय करें। सबसे उत्तम प्रार्थना, इससे बढ़कर के कोई प्रार्थना नहीं। इसमें चंगाई मिलेगा, इसमें शांति मिलेगा। ईश्वर स्वयं, मुक्तिदाता स्वयं हमारे जीवन में आकर, हमारे हृदय में आकर हम में एक बन जाएगा। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को धन्यवाद। जय यीशु। यदि आप लोगों को ये क्लास अच्छा लगा है, कृपया इसको सब्सक्राइब करने के बाद अन्य लोगों को भी इसको दिखाने का प्रयत्न करें, भेजने का प्रयत्न करें। धन्यवाद। अगले क्लास प्रभु ईसा मसीह का जी उठने के बाद अर्पित किया हुआ उस बलि के विषय में, साथ ही साथ पवित्र रोटी को कैसे ग्रहण करना, कौन ग्रहण करना, आदि आदि विषयों पर हम लोग मनन चिंतन करेंगे। तब तक के लिए सबों को जय यीशु।